जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू फौजी बाबा क्लासेस। आज का टॉपिक है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर कंपटीशन में पूछा जाता है। सिर्फ अंतर इतना ही है कि उसका लेवल थोड़ा वेरी करता है। एसएससी के आप प्री एग्ज़ाम में देखेंगे उसमें थोड़ा लो लेवल का आता है, लेकिन वहीं जब बैंकिंग के एग्ज़ाम की आप बात करेंगे तो नंबर सीरीज़ आजकल अच्छे खासे लेवल का आने लगा है। ऐसे देखा जाए तो प्री में 5 नंबर का नंबर सीरीज आता है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि नंबर सीरीज और अप्रॉक्सीमेशन में सिलेक्शन कर लेता है। वो या तो अप्रॉक्सीमेशन दे देगा, अदरवाइज नंबर सीरीज देगा। बट ये टॉपिक तो आपको पढ़ के रखना ही है और ये मान के रखना है कि 90% चांस है इसके आने का। बैंकिंग के अलावा भी और किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हों तो भी इस नंबर सीरीज का आपको यूज होगा। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, अगर ये आपको ट्रिक समझ में आ गई तो आप बहुत जल्दी ये सवाल आप कर लेंगे, क्योंकि बैंक में इसके 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में फंस गए तो इतना टाइम आपका ले लेगा कि वो आपके लिए बहुत भारी पड़ता है। तो एक तो आपको ये करना है कि अगर कोई क्वेश्चन आपके लिए बहुत हार्ड पड़ रहा है, उसका ट्रिक आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। बाकी जो क्वेश्चन आप पकड़ पा रहे हैं वो आप कर लीजिए। जनरली ऐसा देखा जाता है कि अगर 5 नंबर सीरीज है तो उसमें से 4 आप इजीली पकड़ पाएंगे, एक में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी पैटर्न पकड़ने में और आपका वो बनेगा नहीं। तो 4 तो आप इजीली कर पाएंगे। लेकिन जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स नंबर सीरीज को नहीं पकड़ पाते हैं उनके लिए ये बहुत मुश्किल भरा होता है। इजीली 5 नंबर देने वाला चैप्टर उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है। तो नंबर सीरीज में कोई बहुत बड़ी टेक्निक नहीं है। मैं आपको अपने अनुभवों के आधार पर 2-4 ऐसे ट्रिक्स और आइडिया बताऊंगा जिनके आधार पर आप पैटर्न को पकड़ पाएं कि ये सीरीज किस पैटर्न पर डेवलप हुई है। आप जैसे ही उस पैटर्न को पकड़ पाएंगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे कुछ आपको करना नहीं, ओनली कैलकुलेशन बचता है। तो उसको पकड़ते कैसे? आप सीरीज देखते ही गुणा भाग जोड़ घटाना करने मत लगिए। आप सीरीज को देखते ही पहले ये सोचिए कि इस सीरीज का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। डेवलपमेंट मतलब क्या ये सीरीज जोड़ जोड़ के आगे बढ़ रही है, या घटा के आगे बढ़ रही है, या कुछ इंटू करके आगे बढ़ रही है, या कुछ डिवीजन करके आगे बढ़ रही है। और 1-2 एक्सेप्शन में कुछ मिक्स सीरीज भी होती हैं, उनको हम देख लेंगे। तो ये जो 3-4 पैटर्न बनते हैं किसी सीरीज के डेवलपमेंट के लिए और उसके फॉर्मेशन के लिए, उन पैटर्न्स को पकड़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगले आधे घंटे हमारे साथ बने रहिए और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि इस आधे घंटे बाद आपको नंबर सीरीज बिल्कुल इजी लगने लगेगा। नेक्स्ट जो भी नंबर सीरीज आप प्रैक्टिस के लिए फेस करेंगे उस सीरीज का पैटर्न आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आप पकड़ लेंगे। तो कुछ देर के लिए मेरे साथ कंसंट्रेट होकर नंबर सीरीज के टॉपिक को देखिए, मैं कैसे उस पैटर्न को पकड़ने के ट्रिक बता रहा हूं। आइए आपके सामने मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझने के लिए अभी सीरीज हम लिख रहे हैं 3, 7, 12, 18, 25, 33। इस नंबर सीरीज को देखते ही आप क्या करेंगे? जो अनजान लड़के हैं या न्यू कमर्स हैं इस फील्ड में, या जो लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं किसी भी कंपटीशन की, बैंकिंग ही नहीं किसी में भी ये तो पूछा जाता है, या हम भी कभी जब अनजान थे तो हम नंबर सीरीज देखते थे, क्या करें, जोड़ें कि घटाएं कि गुणा करें कि भाग करें। एक ही पैटर्न पता था कि कुछ ना कुछ जोड़ने से बनता है, बट वो तो सारे सीरीज में यूज नहीं होगा। आप सीरीज जैसे देखें वैसे ये देखिए कि क्या सीरीज में कहीं भी 2 टर्म इतने ज्यादा गैप पर डेवलप हो रहे हैं कि 2 से इंटू 2 से ज्यादा का गैप है। मतलब कहीं भी 2 टर्म हम पकड़ लें तो क्या इंटू 2 से ज्यादा का गैप आ रहा है? ये छोड़ दीजिए, ये 3 इंटू 2 6 वो लगभग बराबर है, उसकी बात मत पकड़िए। लास्ट में या बीच में कहीं जो मेजर टर्म पकड़िए, क्या इंटू 2 से ज़्यादा गैप आ रहा है? अगर इंटू 2 से ज़्यादा का गैप आ रहा है तो डेफिनेटली वो सीरीज एड ऑन करने से तो नहीं बनी होगी, कुछ न कुछ इंटू का खेल होगा। इस सीरीज में हमने देखा, सीरीज को देखते ही हमने देखा, पहले ये चेक किया, कहीं भी इंटू 2 मामला नहीं बन रहा है। 12 दूनी 24, 18 दूना 36, 25 दूनी 50। मतलब इतना ह्यूज गैप 2 टर्म में नहीं है। समराइज करिए कि सीरीज को देखते ही पहले यह देखना है कि किसी भी 2 टर्म में
ह्यूज गैप नहीं है। ह्यूज गैप कैसे पता करेंगे? मतलब इंटू 2 प्लस टाइप में गैप नहीं है, इंटू 3 टाइप में गैप नहीं है। तो अगर ये नहीं है, इसका मतलब उसमें कुछ जोड़ के अगला पद बना हुआ है। हम पहले ये पकड़ लिए कि जोड़ के बना हुआ है, अब देखेंगे क्या जोड़ा हुआ है। इसमें 4 जोड़ा हुआ है, इसमें +5 है, इसमें +6 है, इसमें +7 है, इसमें +8 है। सीरीज हमारी बन गई। अगर इसमें +8 है तो इसमें +9 होगा, 9 3 12 ये 42 होगा। ये सीरीज हमने पकड़ लिया। तो सीरीज को देखते ही जो हमने काम किया, ये देखा कि भैया यहाँ कहीं डबल 2 नहीं है, इंटू 2 नहीं हो रहा है, मतलब डबल नहीं हो रहा, मतलब कुछ एडिशन है। अब क्या एडिशन है उसको हमने डिफरेंस करके निकाला। कई बार आप ये एक बार जब आपने फर्स्ट डिफरेंस निकाला, इससे आपका कोई पैटर्न बनता नजर नहीं आएगा। इसमें बहुत अच्छा बन गया, 4 5 6 7 काउंटिंग हो गई। लेकिन कई बार ये पैटर्न बनता नजर नहीं आएगा। जब ये पैटर्न बनता नजर ना आए तो हो सकता है कि आपको इसको डबल डिफरेंस में निकालना पड़े, डबल डिफरेंस में निकालना पड़े, डबल डिफरेंस से हो सकता है बात बन जाए। ये भी आपको करना पड़ सकता है, तो इसको भी आपको माइंड में रखना है। आगे और एग्जांपल्स के माध्यम से इसको हम समझते रहेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, आप इसको ध्यान से ट्रिक्स को समझिए। क्वेश्चंस में बना के लाया हूं आप लोगों के लिए। ये देखिए 2 2 3 6 15 एंड 45। देखिए मैंने पहले में आपको बताया कि देखते ही आपको ये सोचना है क्या कहीं ऐसा 2 टर्म है जो डबल से ज़्यादा टाइप में मामला बन रहा है। हाँ बन रहा है, इधर तो नहीं बन रहा है, इधर तो नहीं बन रहा है, बट यहाँ कुछ हमको लास्ट में ऐसा दिख रहा है कि ये 15 दूना 30 इंटू 3 45। डेफिनेटली ये एडिशन वाला मामला नहीं बनेगा। हम अगर करेंगे भी तो यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तो 0 1 3 12 30 कुछ बात अभी बन नहीं रही है। हो सकता है डबल डिफरेंस निकालें बन भी जाए, लेकिन एट ए ग्लांस जब हम क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं, हमने देखा कि ये कुछ इंटू वाला मामला है। इतना हमको समझ में आ गया कि इंटू वाला मामला है। अब कितना इंटू है ये हमको पकड़ना है। तो ये देखिए, ये तो दिख रहा है इंटू 3 है, लेकिन ये दिख रहा है इंटू 2 है। बहुत इजीली जो आपको पकड़ में आ जाए, मेरी बात आप ध्यान से समझिए। इस सीरीज में 2 टर्म के बीच में जो संबंध आप पकड़ पा रहे हैं उन संबंध को आप नोट डाउन करिए, बाकी संबंध अपने आप निकाल लेंगे। पहले जो रिलेशन आप पकड़ पा रहे हैं उन रिलेशन को पकड़िए। हमने देखा इंटू 3 है, ये इंटू 2 है। अच्छा कुछ बात तो समझ में आ रही है। ये इंटू 2 जा है, इंटू 3 जा है, 2 3 के बीच में ये मुझे लग रहा है इंटू 2.5 जा लग रहा है। ये 6 दूनी 12 और 3 15, 2.5 गुना है। अब आप ऐसा सोचिए कि अगर कोई सीरीज इंटू 3 जा, इंटू 2.5 जा, इंटू 2 जा, तो ये इंटू 1.5 जा, ये भी हमको दिख रहा है। ये इंटू 1.5 जा दिख रहा है, तो ये इंटू 1 जा दिख रहा है। हमने पकड़ लिया 2 1 जा 2 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5 इंटू 3। अब वो आगे वाला अगर पूछता है तो इंटू 3.5 हम कर देंगे, निकाल लेंगे सवाल को। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। ये तो इंटू वाला आपने देख लिया। इसको देखते ही आपने ये चेक किया कि ये एडिशन से मामला बनेगा नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट डबल हो रहा है, मतलब बहुत लंबा जंप कर रहा है। सीरीज में जब लंबा जंप है तो उसमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन का खेल है। उस खेल को पकड़ना आपकी जिम्मेदारी बनती है। एक बार आपने मल्टीप्लिकेशन खेल पकड़ लिया तो कितने गुना मल्टीप्लाई हो रहा है वो पकड़ना आपका इजी हो जाएगा। और देखिए अभी कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम इसको देखेंगे, आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। 8 4 4 6 12 30। ये जान लीजिए कभी भी सीरीज में अगर सीरीज घट रही हो अब फिर बढ़ रही हो, इसका मतलब सीरीज में कहीं भी डिवीजन हुआ है, या 0.5 का इंटू हुआ है, या 0.75 का इंटू हुआ है, या 0.25 का इंटू हुआ है। बेसिकली ये डिवीजन ही है। तो ये समझ लीजिए कि सीरीज जब भी घट रही है मतलब कुछ ऐसी चीज से उसको इंटू किया गया है कि उसको काट दिया। वो ये अगर आपने पकड़ लिया तो आपका काम बन जाएगा। हमने आपको पहले भी बताया था, जब भी 2 टर्म के बीच में डबल से ज्यादा का मामला बन रहा है, इसका मतलब कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। कुछ यहां मल्टीप्लाई हुआ होगा, कुछ यहां हुआ होगा, कुछ यहां हुआ है,
कुछ यहाँ हुआ है, कुछ यहाँ हुआ है। तो इसको आप दोनों तरीके से सोच सकते हैं। अगर आप ये पकड़ पाए, मान लीजिए एग्जाम में देखते ही आपके माइंड में ये क्लिक नहीं किया कि 8 से 4 कैसे आया है, ये चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हैं या इसको नहीं पकड़ पाए या इसको आप नज़रअंदाज कर पाए, आपके नज़र में यही बात आ गई जो रूल नंबर 1 है कि 12 से 30 डेफिनेटली 12 2 24 होता है, 2.5 गुना ये जंप मारा है। अगर ये आप पकड़ पाए तो भी आपका काम बन गया। क्या पकड़ पाए आप? अगर ये 2.5 गुना है तो ये तो दिख रहा है कि ये 2 गुना है, ये तो दिख रहा है ये तो 1.5 गुना है, ये तो दिख रहा है कि ये 1 गुना है, ये तो दिख रहा है कि ये हाफ गुना है। तो आपका जो पैटर्न था हाफ ऐसे लिख दीजिए, 0.5 लिख दीजिए, सिमिलरिटी बन जाएगी। इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5, अगला टर्म क्या होगा? इंटू 3 होगा। आने दीजिए, जो आंसर आना है ऑप्शन आने दीजिए। आप इस मेथड को समझिए, आंसर के चक्कर में मत रहिए, वो तो ट्रिक आप कर ही लेंगे। ये समझिए, जिसको मैं डिवीजन बोल रहा था बेसिकली 0.5 से इंटू है। तो आप ये देख लीजिए, जब भी सीरीज आपकी घट रही है मतलब 1 से कम से कहीं इंटू हुआ है, ये चीज आपको जानना पड़ेगा। और इधर आपने लॉन्ग जंप भी देख लिया, लॉन्ग जंप आपने देख लिया मतलब कि यहां दूना से ज्यादा मामला, वो हमने पकड़ लिया। अगर आपने एक भी जगह या 2 जगह भी आपने सीरीज पकड़ लिया, उस पैटर्न को आगे पीछे लेकर के आप जाएंगे तो आपकी सीरीज पूरी हो जाएगी। अब इससे पीछे भी रहता तो हम इसके पीछे भी सोच सकते थे। नेक्स्ट देखिए, 142, 70, 34, 16, 2.5 ये सीरीज है। 142, 70, 34, 16 गैप 2.5। देखिए, जो हमारे पास अवेलेबल टर्म्स हैं, कहीं भी आपको ऐसा डबल मतलब ह्यूज जंप दिख रहा है? इधर से मार के जंप उधर गया, 34, 70 ह्यूज नहीं है, 70, 142 दूना के लगभग बराबर है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है कि डबल जंप मार दें। क्योंकि अगर इसको हम डबल जंप मान लिए अगर रूल नंबर 1 के हिसाब से, तो यहाँ भी डबल जंप नहीं हो रहा है, यहाँ भी कहीं डबल जंप मामला बन नहीं रहा है। तो ऐसे आपको थोड़ा सा विजुलाइज करके भी चलना है। रूल नंबर 1 जो है वो ऑलमोस्ट पर लागू होता है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट टूजा हो जाए तो वो टूजा ही बन जाएगा। इस केस में हम ये देखेंगे कि इसमें हमको डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लेंगे तो यहाँ कितना आया? 72, इसका डिफरेंस आ गया 36। देखिए, समझना अलग चीज़ है, समझने के बाद एग्जाम में जब आप सवाल करते हैं तो आपको बहुत फास्ट करना है और आपको जो है बहुत ट्रिक से करना है। 72, 36 पकड़ लिए, थोड़ा सा आप ऐसे सोच लीजिए कि 72, 36 अगला 18 होगा, ये दिख भी रहा है। वाई टू राइट एंड वाई टू वेस्ट द टाइम, इतना नहीं करना है, ये सब आपको लिखना भी नहीं है। ये सब डिजिट तो इतने इजी हैं, हालांकि एग्जाम में अब इतने इजी नहीं आते हैं। ये सब डिजिट इतने इजी हैं कि देखते ही 72, 36, 18, भैया ये 18 होगा तो ये 9 होगा, 9 में से घटाएंगे तो ये 7 बनेगा, 7 का आधा करेंगे, एक करेंगे, ये करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखते ही ये हिट करनी चाहिए माइंड में। आप सिर्फ इस क्लास में इसी का प्रैक्टिस करिए। जब ये ट्रिक्स आपको हिट करने लगें, फिर आप 25, 50, 30 आप नंबर सीरीज के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लें, पूरा चैप्टर आपका जो है कवर हो जाएगा और उस चैप्टर के आप मास्टर हो जाएंगे। ये देखिए, 72, 71, 75, 66, 82। देखिए, ऐसे तो सीरीज यहाँ घटी है, लेकिन कितनी घटी है? क्या ऐसे घटी है कि ये आधा हो रही है या 1/4 या 3/4 टाइप पे हो रही है? इसका मतलब मामला कहीं डिवीजन या इनटू वाला मामला बन नहीं रहा है। कहीं भी 2 टर्म के बीच में ऐसा कोई ह्यूज गैप हमको दिख नहीं रहा है कि मतलब डबल ट्रिपल हो जा रही हो, 5 गुना हो जा रही हो, 7 गुना हो जा रही हो, ऐसा कहीं हो भी नहीं रहा। देन हम कहाँ जाएंगे? हम डिफरेंस वाले पैटर्न पे जाएंगे। कितना हुआ? -1 +4 -9 +16। इसको देखने से आपको क्या लगा? ये डिजिट कुछ कह रही हैं। ये -1,
ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया माइनस में 3 का स्क्वायर, ये हो गया प्लस में 4 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लीजिए। अब अगला टर्म क्या होगा, 1 2 3 4 5 तो आएगा ही, माइनस प्लस माइनस तो आएगा ही, 5 का स्क्वायर, ये होगा -25। मतलब अगला टर्म जो होगा 82 में से -25 करके इसको आप लिख दें, ये आपका अगला टर्म हो जाएगा। ऑप्शन में टिक कर दीजिए, आपका सवाल हो गया। सीरीज को आपने देखा, देखते ही आपने ये पहले चेक किया क्या यहाँ कहीं डबल ट्रिपल पैरा जंपिंग हो रही है, नहीं हो रही है। क्या यहाँ कहीं आधा वाधा हो रहा है, नहीं हो रहा है। बहुत माइनर गैप आया है, माइनर गैप 1 2 3 4 का गैप डेफिनेटली डिफरेंस वाले पैटर्न पर जाएगा। तो डिफरेंस पैटर्न पर जब हमने डिफरेंस लिया उसका ये मामला निकल के आ गया। अगला टर्म जो भी आने दीजिए, पीछे आने दीजिए, इसी बेस पे आप सवाल को सॉल्व कर लेंगे। बेसिकली इस कंसेप्ट को आप बिल्डअप करिए माइंड में कि हाउ टू कैच द पैटर्न इन ए नंबर सीरीज, दैट इज द ओनली बेसिक आइडिया। आप तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, लेकिन इस आइडिया को आप माइंड में जब डेवलप कर लेंगे, आपके लिए ये 5 नंबर बहुत इजी हलवा टाइप का हो जाएगा। ये देखिए 0.5 3 12 52 1576 और बीच में एक गैप है, यहाँ का टर्म हमको निकालना है। आपको पैटर्न देखते ही क्या लग रहा है, ये 52 यहाँ बीच में गैप है, इससे जंप करके 1576, इससे जंप करके 12 से जोड़ने से तो कुछ भी जोड़िएगा तो आएगा ही, 52 तो कभी न कभी आएगा ही। लेकिन हम जब नंबर सीरीज में पैटर्न पकड़ने की बात कर रहे हैं, आपको लगा भैया यहाँ हमको नहीं पता है, इसका संबंध हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसका संबंध नहीं पकड़ पा रहे हैं। हम आपको पहले क्या बोले हैं, जो संबंध आप पकड़ पाइए उस संबंध को आप पकड़िए, फिर हम रिश्ता निकाल लेंगे। इनके चाचा का लड़का है कि इनका भतीजा है, इनका मामा, वो पकड़ेंगे। जो रिश्ता पकड़िए। ये क्या रिलेशन बन रहा है, देखिए 12 से 52 जाने के लिए 12 4 जा 48, 5 जा तो 60 हो जाएगा। हम लगभग 4 5 के बीच में ही हम रहेंगे। इसका मतलब ये इंटू 4 तो है, इंटू एक चीज हमने पकड़ लिया कि इस सीरीज में मल्टीप्लिकेशन वाला ही फार्मूला या डेवलपमेंट हुआ है। इसमें मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ, इंटू 4 जा, तो इंटू 4 जा के साथ में कितना और एक्स्ट्रा लगा, +4। अच्छा, एक जगह जब आपने पकड़ा, इसके बेस पे कुछ सोचिए। ऐसे तो दादा 3 4 जा 12 तो होता है, लेकिन 3 4 जा 12 कर देंगे तो +4 वाला मामला नहीं बनेगा। लेकिन अगर इसको हम इंटू 3 +3 पकड़ लेते हैं तो ये तो कह रहा है कि हाँ ये सीरीज में कुछ बात बन रही है। इंटू 3 जा +3, इंटू 4 जा +4। अच्छा ठीक है, तो पीछे क्या होगा, इंटू 2 जा +2 बन रहा है ना, बन तो रहा है। प्लस 0.5 इंटू 2 जा 1 + 2 3, 1 2 3 बन गया तो अगला काम आपका हो गया। यहाँ क्या होगा, 52 इंटू 5 जा +5 ये सीरीज होगा, और उसके बाद इंटू 6 जा +6 होगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आप निकाल लीजिएगा, ये आप पैटर्न पकड़िए। पहले सीरीज को आपने देखा, आपने पहला जो चेकलिस्ट है उस चेकलिस्ट के हिसाब से क्या चेक किया, कहीं डबल ट्रिपल टाइप में मामला बन रहा है, हाँ बन रहा है। जो संबंध हमको नहीं पता तो उसके बारे में हमको नहीं पता, ये इसके भतीजा या ताऊ है, क्या है इसका संबंध, मुझे पकड़ पाया इसके 4 गुना के आसपास है, कितना है, ठीक है। यहाँ कुछ लगा इसके बेस पे, हाँ इंटू 3 जा +3 है, तो अगर ये 4 3 है तो यहाँ 2 होगा, ये +4 है +3 है तो +2 होगा। ये संबंध आपने पकड़ लिया, अगला टर्म इसी बेस पे बनेगा। ये है नंबर सीरीज को पकड़ने का तरीका। देखिए ये 2 स्क्वायर +1, ये 3 स्क्वायर +2, ये 4 स्क्वायर +3, ये हो गया 5 स्क्वायर +2, ये हो गया 6 स्क्वायर +4 6 स्क्वायर +5, इस तरीके से हो गया। तो इस सीरीज में हमको जो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल था वो कहीं हमको दिखा नहीं। मल्टीप्लिकेशन वाला रूल जब नहीं दिखा तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये सीरीज कहीं किसी स्क्वायर के आसपास दिख रही है। कोई ऐसे डिजिट है जिनके आसपास 11 9 के आसपास है, ये 16 के आसपास है, तो हमने उनको लिखा 4 + 1 9 + 2 16 + 3 25। तो हमने देखा कि ये 2 स्क्वायर +1 3 स्क्वायर +1 4। कई बार ऐसा होगा कि 2 स्क्वायर +1
3 क्यूब प्लस 2 आ जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 5 क्यूब प्लस 4 आ जाएगा, 6 स्क्वायर प्लस 2 7 क्यूब प्लस हो जाएगा। इस तरीके से ये सीरीज में वेरिएशन आते रहते हैं। देखिए एक सीरीज में बनाया हूँ 12 3 1.5 1.5 3 12। क्या लगा? पहला रूल अप्लाई करिए, 2 टर्म हमने पकड़ा, इसमें ह्यूज गैप बन रहा है मामला। अदरवाइज दूसरा रूल अप्लाई करिए, जब भी सीरीज घट रही हो, मतलब कि किसी ऐसे चीज़ से मल्टीप्लाई किया गया जो इसको घटा दे रहा है या डिवाइड किया गया है, तो कोई ऐसा चीज़ होगा जो इसको 12 से काट के 3 ले आ रहा है। अगर उसको हम पकड़ना चाहें तो हम देखेंगे कि इंटू 1/4 करने से 3 होगा, लेकिन 3 से 1.5 कैसे गया? ये इंटू हाफ करने से जा रहा है, फिर आगे कैसे गया? इंटू 1 करने से जा रहा है, फिर आगे कैसे गया? इंटू 2 करने से जा रहा है, फिर आगे कैसे गया? इंटू 4 करने से जा रहा है। मतलब इंटू 1/4 किया, फिर इंटू 2, इसको आप 2/4 समझ सकते हैं ना, वही तो 1/2 होता है। फिर इंटू 2 किया, 1 हो गया, फिर इंटू 2 किया, फिर इंटू 2 किया, इस तरीके से हो गया। तो सीरीज आपकी घटी फिर बढ़ी, ऐसे भी सीरीज आ जाएगी कभी कभी। आपने इसको पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, या यहाँ पे पकड़ लिया, कहीं से भी पकड़ लिया। अगर मैं मान लीजिए मेरी नज़र इधर नहीं गई होती सीरीज में, एग्जाम में प्रेशर के दौरान आपकी नज़र लास्ट में गई, हमने ये देखा, अच्छा ठीक है इंटू 4, ये क्या इंटू 2, ये क्या इंटू 1, 4 2 1.5, मतलब फिर क्या हो गया? ये हो गया 1/4, काम खत्म। यहां से भी पकड़ के आपने मामले को खींच दिया। नेक्स्ट देखिए, टू 15 41 80 132। क्या करेंगे? रूल नंबर 1 पर अगर हम चलें तो क्या एक जगह तो हमको ठीक है डबल टाइप में मिल रहा है, डबल टाइप में लगभग मिल रहा है, लेकिन हर जगह मामला बन नहीं रहा है। तो यहाँ अगर हम मल्टीप्लिकेशन वाले ऑप्शन को यूज करना चाहेंगे तो हर जगह हमको वो सूट नहीं कर रहा है। 80 2 जा तो 160 हो जाएगा, यहाँ 2 जा से भी थोड़ा कम बन रहा है, एक जगह तो मान लीजिए 2 जा से बन जाएगा काम, इधर फिर 7 जा टाइप में हो जा रहा है। तो इसका मतलब कि जो मल्टीप्लिकेशन वाला हमारा पैटर्न है या डेवलपमेंट है वो इसमें लागू कहीं हो बनता हुआ दिख नहीं रहा है। तो हम दूसरे जो ऑप्शंस के बारे में सोचेंगे वो क्या है? वो है टेकिंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स। ये +13, ये कितना हो गया आपका? +26, ये हो गया 39, ये हो गया 52। अब ये क्या हुआ? 13 26 39, 13 1 जा 13, 2 जा 26, 3 जा 39, 4 जा 52, 13 चौका 52। मतलब ये 13 का टेबल चल रहा है। ठीक, अगले टर्म में आप जोड़ के यहाँ पे आप बना देंगे और इधर आप सीधे ट्रिक करके 1 नंबर ले लेंगे आप एग्जाम में। इस तरीके से आपको सोचना है। मैं आपको पहले क्लास में बताया था कि मैथमेटिक्स करना नहीं है, मैथमेटिक्स को देखने का नज़रिया है। आप उस नज़रिया को समझिए। जो लड़के टीचर के पढ़ाते समय बैठ के कापी में लिखते रहते हैं ना, मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ी डीमेरिट है उनकी। टीचर जो बता रहा है उस कंसेप्ट को माइंड में फीड करिए, लिखना पढ़ना वाला काम तो होता ही रहेगा। इस कंसेप्ट को आप समझिए कि अगर कंसेप्ट समझ में आ गया, अगर यहाँ पर इंटू डबल में मान लेता, क्या यहाँ पर कुछ डबल बनता? क्या यहाँ पर कुछ डबल बनता? यहाँ तो 7 टाइप में बन रहा था, ये पैटर्न हम कुछ बना नहीं पाते। तो हमने देखा कि नहीं, हम ऑप्शन नंबर 2 को देखेंगे और वहाँ से अपना हल निकाल लेंगे। ये देखिए 61 72 73 59 74 58। कभी कभी मिक्स सीरीज भी आ जाती है। मिक्स सीरीज मतलब कि 2 डिजिट का पैटर्न चल रहा होता है।
एक डिजिट तो अपने हिसाब से आगे बढ़ेगी, दूसरी डिजिट अपने हिसाब से आगे बढ़ेगी। इसके कई सारे वैरायटीज़ भी आते हैं। इसमें क्या है देखिए, तो इसमें क्या होता है कि इसका संबंध इससे ना होके बल्कि इससे बन रहा होता है, इसका संबंध इससे ना होके बल्कि इससे बन रहा होता है। इसमें हम देखेंगे क्या दिख रहा है, 61 से 72 का संबंध हम बनाने लगेंगे तो नहीं बात बनेगी। ये अल्टरनेट सीरीज इसको बोलते हैं, इसको अल्टरनेट सीरीज भी बोलते हैं। यहाँ हमको दिख रहा है कि 58 से 59, 59 से ये 60 आ रहा होगा, फिर ये 60 से 61 बन रहा है। ये तो हमको पैटर्न समझ में आ रहा है। उसी तरीके से ये भी हो रहा है, 74 से 73, 73 से 72 और 72 ये पैटर्न में बन रहा हो। तो इसका मतलब कि ये क्या हुआ, -1, ये क्या हुआ +1, -1 -1 -1 चल रहा है। इसमें क्या चल रहा है, +1 +1, अगला टर्म जो आएगा वो +1 करके आएगा। इसमें -1 -1 चल के आ रहा है। इस तरीके से आपको पैटर्न को पकड़ना है। तो कई बार इसको अल्टरनेट सीरीज भी बोलते हैं या मिक्स सीरीज भी कह लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि दो नियरेस्ट टर्म के बीच में संबंध नहीं बन पा रहा है बल्कि अल्टरनेट वाले से संबंध बन रहा है, तो ऐसे समय पर आपको इनके बारे में भी सोचना पड़ता है। आइए कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। 9, 20, 42, 75, 119। अगेन देखते ही हमने क्या किया भैया, डबल टू यहाँ तो बन रहा है, लेकिन यहाँ डबल टाइप में ह्यूज जंप कहीं लॉन्ग में मुझे मिल नहीं रहा है। स्पेशली लास्ट 2 टर्म्स में ह्यूज जंप मुझे मिला नहीं। तो ह्यूज जंप नहीं मिला तो डिफरेंस लेंगे हम, +11 +22 +33 +44। मैं तो देखता भी नहीं है, 2-3 टर्म देखा आगे मैं मारता चला जाता हूँ। इसका मतलब +55 होगा, ये 11 का टर्म बनेगा, काम खत्म। आपने सीरीज देखा, आपने देखा लास्ट में कहीं ह्यूज गैप या ह्यूज जंप नहीं हो रहा है या बीच में भी कहीं नहीं हो रहा है, तो आप इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। देखिए, पहले भी मैंने आपको बताया कि कई बार जो रूल नंबर 1 है उसका वायलेशन भी होता है। ऐसे देखेंगे तो ये लॉन्ग जंप तो हो रहा है, यहाँ भी लॉन्ग जंप हो रहा है, यहाँ भी लॉन्ग जंप हो रहा है, यहाँ भी लॉन्ग जंप हो रहा है, लेकिन इस लॉन्ग जंप से हमारी बात बन नहीं रही है। लॉन्ग जंप से हमारी बात नहीं बन रही है, तो हम इस समय हम जो ऑप्शन नंबर 2 है उसके बारे में सोचेंगे। इसका थोड़ा डिफरेंस निकालते हैं, देखते हैं क्या बनता है। +1 यहाँ बनेगा, +8 यहाँ बनेगा, 64 यहाँ बनेगा, 512। जैसे मैंने इनके डिफरेंस निकाले वैसे ये डिजिट्स हमारे दिमाग में कुछ फ्लैश कर रहे हैं। क्या फ्लैश कर रहे हैं, ये है 1 का क्यूब, ये है 2 का क्यूब, ये है 4 का क्यूब। अब अगला टर्म क्या होगा, 1 2 4, मतलब डबल हो रहा है, 1 2 4 8, यहाँ 16 का क्यूब आएगा। इस तरीके से आपको पैटर्न को पकड़ना है। ये देखिए 37, 103, 169, 257, 367। देखते ही मैंने चेक किया कहीं डबल ट्रिपल वाला मामला नहीं बन रहा है, मतलब हमको डिफरेंस निकालना ही पड़ेगा। डिफरेंस कितना आया, अच्छा यहाँ बीच में गैप है, यहाँ बीच में मिसिंग टर्म यहाँ पर है, 37 के बाद यहाँ मिसिंग है, हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकाले तो क्या आया देखिए, यहाँ से निकाल लीजिए, यह आ गया 66, ये आ गया आपका, इधर आ गया देखिए
110, इधर आ गया 88। अब ये 22 के मल्टीपल में आ रहा है, 22 3 जा, 22 4 जा, 22 5 जा, तो यहाँ 22 4 जा होगा, 22 3 जा है, 22 2 जा होगा, ये 44 होगा, ये 22 1 जा होगा, यहाँ 22 होगा। ये जो टर्म होगा 103 से 44 माइनस होगा, या ये जो टर्म होगा ये 22 प्लस होगा, तो ये टर्म आ जाएगा आपका 59। ये हो गया। हमने सिर्फ यही 3 पैटर्न पकड़े और यहीं से हम पीछे लेके चले गए। अगर हम यहाँ कहीं स्ट्रगल करते रहते तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता। तो हमने लास्ट में ही देखा, जहाँ भी हमने पकड़ा, जहाँ से भी हमको समझ में आ गया 110, 88, 86 कुछ लग रहा है 22 के मल्टीपल में है, ठीक है 110 नहीं 66 88 तो दिख रहा है ना, 22 3 22 4 जा, 22 5 जा, इंटू 4 इंटू 3, इसका मतलब इंटू 2 होगा, इसका मतलब यहाँ इंटू 1 आएगा, तो 22 जोड़ के हमने यहाँ पे बना दिया। ये आपका पैटर्न हो गया। इस तरीके से ये जो 2-4 आपने मेथड्स सीखे और कुछ आपने प्रैक्टिस किए, इनके बेस पर और आप प्रैक्टिस अपनी बढ़ाएं। अब एग्ज़ाम्स में IBPS में और SBI में भी हार्ड लेवल के नंबर सीरीज आने लगे हैं, लेकिन इन कंसेप्ट्स के आधार पर जब आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे तो वो सारी मुश्किलों को आप दूर कर जाएंगे और 5 नंबर ये आपके जेब में हो जाएगा। कई बार ऐसा हो जाता है 10 नंबर का दे दिया नंबर सीरीज, और आपका अगर ये टॉपिक स्ट्रांग है तो 10 नंबर वेरी इजीली आपके हाथ में आ जाएंगे। प्रैक्टिस वेल, ऑल द बेस्ट, जय।